लेकिन कोई भी उनके मन में कर्म का बंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि इच्छा नहीं है। समझ आ रहा? फिर और ऊपर बढ़ेंगे, ज्योतिष लोक के देवों का चिंतन करेंगे, सब करेंगे। कौन देव क्या कर रहा है वो उनके ज्ञान में सब दिखेगा। समझ आ रहा है? और मुनि महाराज को सब पता होता है, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, कहाँ कहाँ पर देव देवियां रहते हैं, कहाँ कहाँ पर कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, कहाँ कहाँ पर कितने बड़े बड़े वन हैं, और उनमें वो कैसे क्या क्या कर रहे होते हैं, उन्हें सब पता रहता है। वो चिंतन करते रहेंगे और उनका वो फिर वो स्वर्ग के देवों के पास पहुंच जाएंगे। समझ आ रहा है? और वहां पर भी सब स्वर्गों में घूम लेंगे, 16 ही स्वर्गों में, और फिर वहां से घूम करके सीधे टिकेंगे कहीं नहीं, कहां पहुंचेंगे? फिर सीधे सिद्ध शिला पर पहुंच जाएंगे और फिर सिद्ध भगवान का भी चिंतन कर लेंगे, और सिद्ध भगवान का चिंतन करके फिर अपनी आत्मा के चिंतन में आ जाएंगे। कहीं उनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुमको अगर भेज दिया जाए समझ आ रहा है, तो कहीं भी जाकर के हाँ टिक गए, वहीं पर 1 घंटा पूरा खराब कर दोगे। समझ आ रहा है? तो यही कहलाती है निरीह वृत्ति। इसी वृत्ति को बढ़ाया जाता है। ये वृत्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका ज्ञान कैसा होगा? प्योर होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं संस्थान विषय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं? हाँ, ये धर्म ध्यान चलता रहेगा, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। 3 लोक में कितने जीव हैं, किस गति में क्या क्या हो रहा है, कितनी संज्ञाएं हैं, किस तरीके से लोग अपना समय निकाल रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, सब ज्ञान में आता है। लेकिन उससे आर्त ध्यान नहीं होता। क्या होता है? वो धर्म ध्यान होता है। वो 3 लोक का चिंतन करो, कहीं भी आपका मन टिकेगा ही नहीं, और सब जगह जो घूम करके आ जाएगा तो वो अपने आप में रुक जाएगा। और वो तभी आप अपने आप में रुक पाओगे जब सबको खूब देख लोगे, सबका खूब चिंतन कर लोगे। क्या समझ आ रहा है? जब तक आप केवल अपनी दुनिया में रहोगे तब तक आपको लगेगा कि बस इतनी सी दुनिया है, जो कंप्यूटर जितना रखा है ना, इसी में जिंदगी निकलनी है। समझ आ रहा है? और जिनके दिमाग में कंप्यूटर फीड होता है तो उनको 3 लोक का हर कुछ ज्ञान होता है। फिर उस ज्ञान से वो देख लेते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति में कहीं पर भी कोई पर भी ईहा करना, इच्छा करना किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। तो क्या हो जाता है? वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। फिर वो जब लीन हो जाएंगे तो वो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में चले जाएंगे, और उस शुक्ल ध्यान में जब वो एकत्व को प्राप्त हो गए तो वही निश्चय ध्यान बन जाएगा, और उसी निश्चय ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए वर्तमान में भी ये धर्म ध्यान बिना इच्छा के लोक विषय जो ध्यान होता है, संस्थान विषय ध्यान होता है, वो वही कर सकते हैं जिनके अंदर दुनिया की किसी चीज से कोई मोह नहीं हो, इच्छा नहीं हो। हर कोई नहीं कर सकता इस ध्यान को। इसलिए इसको कहा गया है केवल साधु ही कर सकते इस ध्यान को, संस्थान विषय धर्म ध्यान। समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो आपको तो जहां जिस घर में रसगुल्ले देखे समझ आ रहा है, वहीं आप भूल जाओगे कि हमें क्या देखना है, क्या करना है। नहीं समझ आ रहा? दिखेगा तो सब कुछ, लेकिन कहीं पर भी कोई ईहा नहीं करना, इच्छा नहीं करो, सिर्फ बस जानते रहो, देखते रहो, घूमते रहो 3 लोक में। कहीं भी किसी के घर में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज की नहीं? कहीं पर भी चले जाओ, किसी के भी बारे में चिंतन करने लग जाओ, कोई आपको कर्म का बंध नहीं होगा। यहां लिखा हुआ है, कुछ भी चिंतन करो, बस क्या करना? इच्छा नहीं करना, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना, बस केवल जानो, देखो, सोचो, बस। इतना बड़ा यह ध्यान करने का इतना अच्छा तरीका है। इसी तरीके को अगर आप थोड़ा भी अपनाने लग जाओ, बैठ जाओ ध्यान में, आप कुछ भी मत करो ध्यान करने के लिए,
सिर्फ ये देखो कि हमारा मन क्या इच्छा कर रहा है, और हमें अपने मन को केवल इच्छा से हटाना है, कुछ नहीं करना है। इच्छा करे इस बात की अपने अंदर एक बिल्कुल अवेयरनेस बना करके रखो कि बस हमें इच्छा नहीं करना किसी चीज की, जो भी दिमाग में आता जाए आने दो, पकड़ना नहीं किसी चीज को। बस समझ आ रहा है? आपके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लोग इसको ध्यान करने का तरीका समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, इस शास्त्र का श्रुत ज्ञान नहीं होगा, तीन लोक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में बुरे ही विचार आएंगे, बुरी ही बातें आएंगी। आप कितनी देर तक उसको देखने की कोशिश करोगे, आपको अच्छी जगह जाने का रास्ता नहीं मालूम है तो आप उसमें उलझ ही जाओगे। समझ आ रहा? ये देखने वाली प्रक्रिया उनके लिए होती है जिनके पास में श्रुत ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि उनके श्रुत ज्ञान से विचार जो आएगा वो कैसा आएगा? वो सब श्रुत संबंधी विचार आएगा, जो भगवान की वाणी में लिखा है, जो कहा गया है। इसलिए वो ये काम करेंगे तो उनके लिए तो संभव होता है। अनेक लोग जो ध्यान करने की प्रक्रिया सीखते हैं, ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ करके सीख लेते हैं, और अनेक तरीके की टेक्निक आज ध्यान की लोग बताते हैं, करवाते हैं। इसी तरीके से भैया कुछ भी अपने विचार पर जोर मत डालो, जो भी आ रहा है बस उसको आने दो, देखते रहो। कब तक देखोगे? क्या देखोगे? आपके अंदर अच्छा तो तब आएगा ना जब आपको कुछ श्रुत ज्ञान हो, तो वो उन्हें नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या थ्योरी है। समझ आ रहा है? यहां से उन्होंने इतना सीख लिया, बस कुछ भी चिंतन करो, उस पर इच्छा मत करो, बस उसको देखते रहो, जानते रहो। तो ऐसा कर ही नहीं सकते आप। हर थोड़ी देर में आपके लिए वह अपने आप डिस्टरबेंस हो ही जाएगा, और बहुत देर तक भी करने के बाद में आपको कुछ क्यों नहीं उपलब्ध होगा? क्योंकि भीतर कोई ज्ञान की परिणति है ही नहीं। ये उनके लिए है जिनके पास में अच्छा खासा श्रुत ज्ञान होता है। क्या होता है श्रुत ज्ञान का मतलब? जिस सब जिनवाणी का ज्ञान कहां क्या है, जिनवाणी का जिसको जितना ज्यादा ज्ञान होगा, वह उतने ही अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया से गुजर करके निश्चय ध्यान को उपलब्ध होगा, एकत्व को उपलब्ध होगा। ठीक है? इसलिए एक शब्द डला है इसमें, साहू लिखा है कि नहीं? साहू माने आप भी कह सकते हो, हम भी साधु ही हैं, साहू हैं, है? लेकिन यहां पर साहू का मतलब इसी सेंस में है कि जिसने अपने अंदर सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने का एक संकल्प ले लिया है, तो इसकी वैसे ही जो बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं वैसे ही छूट चुकी होती है, वो ये प्रक्रिया में जुड़ सकता है। इसी को यहां पर अब देखो आगे कहते हैं कि आप इसको और कैसे उपलब्ध हो सकते हो। मां चिट्ठ मां जंपह मां चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अपम्मिरो इडमेव परम हवे झाणम। मां चिट्ठ मां अब जहां पर इस ऊपर वाली उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ ये उपाय स्वरूप ये चीज बताई जा रही है ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मां चिट्ठ माने किसी भी प्रकार की कोई भी चेष्टा, चेष्टा का मतलब किसी भी प्रकार की शरीर की क्रिया मत करो। मां जंपह किसी से कोई बोलचाल मत करो। मां चिंतः किसी भी प्रकार का कुछ भी विचार चिंतन मत करो। पहले ये सोच लो कि हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है। ये भी उन्हीं के लिए है जिनके पास में ज्ञान है। समझ आ रहा है? क्योंकि ज्ञान है
तो उस ज्ञान के साथ में भी जब वो ज्ञान की परिणति जो चिंतन रूप रहती है उसको रोका जाएगा, तो वह भीतर से जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो उसी को उपलब्ध होगा। आप अगर करके देखोगे मां चिंता है, कैसे होगा? चिंतन मत करो, आपके हाथ में जब दिमाग है तो चिंतन तो होगा ही, ज्ञान है तो विचार तो आएगा ही। तो अब इसको कैसे रोका जाए? तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी आप चिंतन जो आप रोक सकते हो उस चिंतन को रोक लो। किसी भी प्रकार की वचन की क्रिया जो आप दूसरों से करते हो उसको रोक लो, और किसी भी प्रकार की चेष्टा जो आप दूसरों के लिए करते हो वो सब रोक लो। जो रोकने लायक है उसको रोक लो पहले। चेष्टा मत करो, बोलचाल मत करो, और किसी के बारे में सोचना बंद कर दो। इतना तो कर सकते हो कि हम किसी दूसरे के बारे में ना सोचें जो अपने फैमिलियर है। फैमिलियर मतलब अपने जानकार हैं, परिचित हैं, बस इतना पहले अगर कर लो तो भी तुम्हारे लिए कुछ लाइन खुल जाएगी। हमें उनकी चिंता करने में कोई दिक्कत नहीं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उनके लिए सोचो। उनकी पहले चिंतन छोड़ दो जो हमारे परिचित हैं। चलो ऐसा हो जाएगा। अरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे परिचय में कितने लोग होंगे? 10, 20, 50, 100, बताओ मोबाइल में कितने लोग हैं तुम्हारे से जुड़े हुए? 250, 2000, 10,000 है। लेकिन जितने भी हैं उन सबसे आपका परिचय तो नहीं है। बाकी भले ही आपके किसी फाइल से जुड़ गए हो, प्रोफाइल किसी भी चीज से जुड़ गए हो, लेकिन सबकी आपको नॉलेज तो नहीं है कौन क्या है। तो चिंतन में कितने लोग आएंगे? जो हमारे परिचित नहीं है वो बहुत ज्यादा हैं। समझ आ रहा है? अगर इतना भी हो जाता है, हम अपने परिचितों का कोई चिंतन नहीं करें तो भी आपके लिए मोह कम हो जाएगा, राग कम हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान लगने की प्रक्रिया बन जाएगी। सुन रहे हो? करके देखोगे? मां चिट्ठे